हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। सभी को मेरा राम राम। और मैं आज ज्योतिष के बारे में बात करूँगा कि मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ज्योतिष में लगभग 15 साल, ये 16वां साल चल रहा है। मैं सन 2010 से ज्योतिष पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिसर्च और प्लस एक्सपेरिमेंट। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे मैंने रेमेडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, और आज भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स लगातार चल रहे हैं। क्रिस्टल्स को लेकर खासकर मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो चल रहे हैं। मैंने ज्योतिष में देखा, मेरा अनुभव रहा कि मैं ज्योतिष में बहुत परेशान हूँ, बहुत। पराशरी ज्योतिष कुछ कहती है, भृगु नंदी नागी कुछ कहती है, जैमिनी कुछ कहती है, केपी ज्योतिष कुछ कहती है, वेस्टर्न ज्योतिष कुछ और कहता है, न्यूमरोलॉजी कुछ और कहती है। इतनी खिचड़ी कि जिसे समझना और जिसे समझ के ठीक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया था। मैं सोचा कि यार ये कौन सी चीज़ सही है, किसे फॉलो करूँ किसे ना करूँ, राशि को, भृगु नंदी को, नागी को। और किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर को सुन लो, वो आपको घुमा फिरा के आपको ट्रीटमेंट करके आपके रिजल्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है। अगर शनि प्लेनेट 9वें घर में बैठा है तो आपको बोल देंगे कि आपका दुर्भाग्य खराब है। ठीक है, ये दुर्भाग्य के प्लेनेट पर ये कैसे हो सकता है कि शनि 9वें घर में बैठ गया तो ये दुर्भाग्य का ग्रह हो गया। पर अगर यहीं पे इसे पराशरी अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है, और यहीं पे भृगु या नंदी नाग अलग एक्सप्लेन करती है, और यहीं पे जो केपी ज्योतिष है वो अलग एक्सप्लेन करती है, वेस्टर्न ज्योतिष अलग एक्सप्लेन करती है। हिट हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे तो चीज़ें और अलग हो जाती हैं। अब क्या सही है क्या गलत, इसको फिल्टर करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, बट मैंने सारे फिल्टर कर लिए। मैंने इतने सटीक फॉर्मूले निकाले हैं कि उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सबके सब एकदम बढ़िया फॉर्मूले निकाले मैंने एक्सपेरिमेंट कर कर। मैंने लगभग 30 से 40 हज़ार कुंडलियों पे एक्सपेरिमेंट्स करे, रिसर्च करे प्लस एक्सपेरिमेंट 15 साल के अंदर। और इन्हीं 30-40 हज़ार कुंडलियों पे ही करे, इससे ज़्यादा नहीं करी है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं रोज़ की 3 कुंडली या 4 कुंडली पे भी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो लगभग मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उन कुंडलियों को समझना, फॉर्मूले निकालना, सारी चीज़ों को देखना, परखना कि भाई कोई अमीर है तो अमीर क्यों है, कोई गरीब है तो गरीब क्यों है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा मैंने जब बहुत डीप लेवल पर रिसर्च फॉर्मूले सब करे तब समझ में आया कि कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, कोई भी थंब रूल नहीं है, सब सारी चीज़ें अलग अलग है। बृहस्पति आपका भाग्य बढ़ाता भी है, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारक भी बन सकता है। शनि आपके लिए सबसे खराब भी हो सकता है, शनि आपके लिए सबसे अच्छा भी हो सकता है, राहु आपके लिए सबसे अच्छा भी हो सकता है, सबसे खराब भी हो सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि राहु केतु की कोई राशियाँ नहीं है। कोई कहता है कि केतु वृश्चिक राशि का को रोलर है, ठीक है, और 12वें घर का राहु रोलर है। कभी कोई कहता है कि ये कुंभ राशि का भी रूलर है। मैंने कि क्या बात है, कुंभ राशि का शनि भी रूलर है। जबकि ऐसा जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स करा ज्योतिष में और रिसर्च मैंने खोले तो मुझे पता चला कि शनि तो कुंभ राशि का रूलर है ही नहीं, और राहु भी कुंभ राशि का रूलर नहीं है। और यहाँ पे देखो तो सब राहु के स्वग्रही राशि कुंभ राशि को बताते हैं, और केतु को स्वग्रही राशि वृश्चिक राशि को बताते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं ज्योतिष में। पर मैंने शास्त्र अध्ययन नहीं करे, मेरा अपना सारा पर्सनल अनुभव है, मैंने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर सारे काम करे हैं। और उसमें मैंने ये ढूंढ के निकाला है कि कैसे कैसे सटीक, मतलब कि 2 और 2 4 होते तो हर बार 4 ही होने चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, हर बार ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। जब मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करे तो फिर मैंने देखा कि शनि का रंग काला, कहीं कहाँ से शनि के लिए नीलम पहनाते हैं, शनि के लिए ब्लैक हकीक पहनाते हैं, शनि के लिए लोहा पहनाते हैं। अरे ये कहीं भी शनि से रिलेट नहीं करते, ना लोहा रिलेट करता है, ना ब्लैक कलर रिलेट करता है, और ना ही नीलम। नीलम तो शनि के लिए काम करता ही नहीं है, कहाँ से शनि प्लेनेट के लिए नीलम आ गया। बस शास्त्र में लिख दिया गया, हमने मान लिया, हमने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा ही नहीं कि वाकई में क्या शनि के लिए नीलम काम करता भी है। क्या हमने जिसको नीलम पहनाया, क्या वो कुंडली में, उसकी कुंडली में वो क्या शनि के ही रिजल्ट दे रहा था असली में। आप मुझे कोई 10 कुंडलियाँ ऐसी दिखा दो, या जिसके जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो 10 कुंडलियाँ का डाटा निकाल के दिखा दें कि हमने 10 लोगों को नीलम दिया और उनको सेम रिजल्ट मिले। नहीं मिलेंगे सेम रिजल्ट। नीलम पहनने पे कभी सेम रिजल्ट नहीं आएंगे किसी किसी को भी। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि नीलम शनि
का रत्न है ही नहीं। मैंने इस पे करा, गोमेद राहु का रत्न नहीं है, पन्ना, जो पन्ना है वो बुध का रत्न नहीं है। मैंने जब एक्सपेरिमेंट्स करे, मैंने क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट करे, जेम स्टोन पे एक्सपेरिमेंट करे, तब पता चला कि यार सारा गेम है कहाँ पर। अब इस गेम को समझने में बहुत मेहनत करी है। अब मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैंने कई एक मेरा एक चैनल भी था, तो उसमें मैंने कुछ बड़े लोगों का नाम ले भी लिया मैंने, तो मेरा चैनल शायद बंद करवा दिया, या अब उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं आते, मतलब उसे उस पर मैं कुछ भी डालता हूँ तो कुछ दिखते नहीं है, वो चैनल वही नो व्यूज़ दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता। और खैर मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मैं यूट्यूब पे या फिर और अदर्स में जाऊँ, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में मैं इतना डूब गया कि मैं टेक्निकल नॉलेज लेना ही मेरे लिए छूट गया। मैं टेक्निकल नॉलेज पे काम ही नहीं कर पाया। बस मैंने उतना ही टेक्निकल नॉलेज को सीखा, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, इनको उतना ही समझा कि जितना कि मैं अपने रिसर्च और प्लस एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया। और फिलहाल यूट्यूब मुझे ज़्यादा अच्छे से चलाना आता नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ज़्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता मुझे, और ना ही मुझे इतनी अच्छे से इंग्लिश भी आती है। बट मैंने हिंदी में ही अपने दिमाग से, अपने आधार पर और अपने सोशल फ्रेंड सर्कल को पकड़ कर उन पर मैंने एक्सपेरिमेंट करे, और मैं काफ़ी हकलाता था। मैं जन्म से ही एक हकलाने वाला व्यक्ति था, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स कर करके क्रिस्टल जो मैंने गले में पहनी हुई है ना, ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट करके पहनी है। मैंने ये देखो कलाई में भी क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये भी मैंने अपने एक्सपेरिमेंट करके पहना है कि मैं हकलाना ठीक हो जाए मेरा। अभी मैं जो आपसे इतनी फ्लो में बात कर रहा हूँ ना, कभी इतना फ्लो में बात नहीं कर पाता था, मैं बहुत हकलाता था, और ये मुझे इतनी दिक्कत आती थी कि मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता था, कुछ कह नहीं पाता था। मुझे बात करने में बड़ी दिक्कत आती थी, झिझक आती थी। मैं अगर किसी से बात करूँ तो क्या बात करूँ, और कैसे बात करूँ, और क्या बोलूँ, मेरे लिए बड़ी परेशानी होती थी। अब इस परेशानी को हल करने के लिए फिर मैंने क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट करे, और मेरी 90% मेरा हकलाना कम हो गया, ठीक हो गया। मतलब मैं 90% कम हो गया, कंट्रोल हो गया, और मैंने ज़िंदगी में काफ़ी ग्रोथ करी है, और काफ़ी अच्छी सक्सेस भी मिली है। ठीक है, और हम आगे ऐसे ही बात करेंगे कि मैंने ज्योतिष में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष के सटीक फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद।